नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची के ईडी दफ्तर में केंद्रीय जांच एजेंसी के अफसरों ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की है। ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें कल भी तलब किया है। सवालों का जवाब देने के लिए विधायक अंबा प्रसाद दोपहर 2 बजे ईडी दफ्तर में दाखिल हुई थी और जवाब देकर देर रात 9 बजे बाहर आई। उनसे उनके डिजिटल गैजेट्स को लेकर भी सवाल जवाब किए गए हैं, जो 12 मार्च को छापेमारी के दौरान उनके ठिकाने से जब्त किया गया था। जो डिवाइस है, जो डिवाइस ये लोग ले गए थे, वो सारा डिवाइस की जांच कर रहे थे, तो उसी में कल फिर आना है। झारखंड की सत्ता भले ही हेमंत सोरेन के हाथ से निकलकर चंपई सोरेन के हाथ में चली गई, पर जेएमएम की राजनीति की केंद्र बिंदु अब भी सोरेन परिवार ही है। जहां हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया है। तो आपको बताएं कि रणनीतियों से लेकर और चुनावी जनसभा में कल्पना सोरेन शामिल रही हैं। कल्पना सोरेन हर मंच पर न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं, बल्कि जेएमएम में ऊर्जा का संचार भी कर रही हैं। कल्पना सोरेन महाराष्ट्र और दिल्ली में आयोजित इंडी गठबंधन की रैली में अपने संबोधन से सुर्खियां भी बटोर चुकी हैं, जिसके साथ ही 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में होने वाली उलगुलान न्याय महारैली की कमान भी कल्पना सोरेन ही संभाल रखी है। और आपको ये भी बता दें कि कल्पना सोरेन की ये सक्रियता बताने के लिए काफी है कि उन्होंने पूरी तरह से जेएमएम की बागडोर संभाल रखी है। कल्पना जी जिस तरह से एक्टिव हुई हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के अंदर में उन्होंने उत्साह भरा है। इस राज्य के महिलाओं के उत्थान के लिए, इस राज्य की बेटियों के उत्थान के लिए, इस राज्य के आदिवासियों के उत्थान के लिए, इस राज्य के गरीबों के उत्थान के लिए, मजलूमों के उत्थान के लिए, समाज से वंचित हुए लोगों के उत्थान के लिए अगर वो संघर्ष कर रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, उनकी आवाज़ बन रही हैं, तो हमें लगता है कि यह गर्व की बात होनी चाहिए। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को आड़े हाथों लिया है। ढुल्लू महतो ने सरयू राय को कानूनी नोटिस भेजकर मुकदमा करने की बात कही थी। जवाब में सरयू राय ने कानूनी नोटिस को फाड़कर फेंक दिया और कहा कि वो इससे डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा है कि ढुल्लू महतो में हिम्मत है तो वो उनके खिलाफ कोर्ट में केस करे, वो कोर्ट में जवाब देने को तैयार है। साथ ही उन्होंने ढुल्लू महतो की करतूत को छपवाकर धनबाद के चौक चौराहों पर चिपकाने का भी ऐलान कर दिया है। श्री ढुल्लू महतो जी ने मुझे कानूनी नोटिस भेजकर धमकी दिया है कि आपके ऊपर मैं कोर्ट में मुकदमा करूंगा। उनकी यह लीगल नोटिस घटिया दर्जे की है, रद्दी की टोकरी में फेंके जाने लायक है। मैंने इसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और मैं चुनौती देता हूं कि उनमें हिम्मत है तो मेरे विरुद्ध नोटिस देने के बदले में सीधे न्यायालय चले जाएं, जहां मैं उनका जवाब दूंगा। दूसरा, मुझे लगता है कि ये उनकी चुनावी चाल है। अपने अपराधों को छुपाने के लिए मेरे ऊपर उन्होंने नोटिस दिया है, लीगल नोटिस दिया है। उनका अगर यही शौक है तो मैं धनबाद संसदीय क्षेत्र के हर चौक चौराहे पर इन आरोपों को छपवा कर बंटवा दूंगा और इनके पोस्टर बनवा कर चिपकवा दूंगा। बदहाली के दौर में गुजर रही देश की मदर इंडस्ट्री एचईसी के करीब 2100 कर्मचारियों को सौगात मिलने वाली है, जहां एचईसी से जुड़े यूनियन, बीजेपी और आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने प्रबंधन से मुलाकात की। इस बैठक में सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए और वार्ता में 22 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को 1.5 महीने का वेतन मिलने पर सहमति बनी। इसके अलावा जिन कर्मचारियों का बैंक से कोई लोन कट रहा है तो उसके खाते में अलग से 2 महीने के वेतन का भुगतान होगा। साथ ही एचईसी में होने वाली टेंडर के अप्रूवल को भी सहमति मिल गई है।
महीने का अभी और पहले का बहुत पहले का 15 दिनों का इनका ड्यू चल रहा है, वो 1.5 महीने का वेतन जाएगा। और 2 महीने का जो बैंक में सैलरी के रूप में जैसे इनका लोन वगैरह लिए हुए हैं और बैंक में इनका जाता है तो पैसा होल्ड रहता है, कट जाता है, तो वैसा 2 महीने का उनको बैंक का भी जो पहले से बकाया है एम्प्लॉय का, उसका भी भुगतान एचईसी करेगा। श्रम और उद्योग मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी, कल हमारी कल्पना सोरेन की मुलाकात हुई थी, इस विषय को हम लोगों ने अवगत कराया तो बोले बहुत गंभीर विषय है, आप लोग वार्ता कीजिए, प्रबंधन क्या कहता है, इसके बाद जो राज्य सरकार की तरफ से जो हम लोग की तरफ से जो मामला होगा हम लोग इसको देखेंगे। तो उसी को लेकर आज हम पर ज्ञापन देने आए थे। यूनियन और प्रबंधन के बीच सहमति बनने के बाद एचईसी कर्मियों को अब 1.5 महीने का वेतन देने पर सहमति बन गई है। जो एचईसी कर्मी हैं, जो खासकर सप्लाई से जुड़े लोग हैं, वो अब एचईसी के बाहर ही छोटी मोटी दुकान लगाते हैं। उसी दुकान से लंबे समय से करीब 2 साल से इन लोगों का जीवन चलता है। और ऐसे ही एक दास जी हैं यहाँ पर हमारे साथ एचईसी कर्मी हैं, बोले कि अब जो आई है खबर कि 1.5 महीने का वेतन मिलेगा, खुशी कितनी है, असंतुष्टि कितनी ज़्यादा? खुशी कहाँ है, बस तनी मनी है तो उसे क्या होगा, उन्हें जन वाले तो कुछ है नहीं। अगर 1.5 महीने का वेतन आपके पास आता तो वेतन कितना होगा? इतना वही 15,000 बस। यानी दिन इतना ज़्यादा हो गया कि वेतन तक भूल चुके आप लोग। 15,000। अच्छा, क्या काम करते हैं एचईसी में आप? ये चीज़ में वही लोहा लकड़ी इधर उधर करते हैं हम लोग। हाँ, मेंटेनेंस के काम करते हैं, माने फीटर का। कितना महीना से नहीं मिला है पैसा? महीना 18 महीना से नहीं मिला है और 1.5 महीना के मिलने वाला है, वो भी अति समझिए सब चीज़ बंदे हो गए। स्कूल का लड़का सके सब बंद, फीस नहीं दिया और शादी ब्याह रुक गया। देखिए, आपको बता दें तमाम जो है अब थोड़ी सी शुरुआत हो चुकी है और कह सकते हैं कि अब जो है चूँकि एचईसी को वर्क ऑर्डर के जरिए 23 करोड़ 45 लाख रुपए की आमदनी हुई है और उसी आमदनी के जरिए अब जो बकाया है उससे भुगतान करने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के डीएसपी एमयू में मैथ ऑनर्स की छात्रा अलका कुमारी ने गर्ल्स हॉस्टल में फंदे से झूलकर जान दे दी है। अलका की सेहत अच्छी नहीं थी और उस पर पढ़ाई का भी प्रेशर था। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी और ये घटना रेडियम रोड के गर्ल्स हॉस्टल में हुई है। मृतक छात्रा खूंटी के रनिया की रहने वाली बताई जा रही है। रांची पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना भी दे दी है। पलामू के मोदनी नगर केंद्रीय कारागार में हत्या के आरोपी अजय चौधरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। कैदी के तबीयत खराब होने के बाद रांची रिम्स उसे भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं कैदी की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और ग्रामीण भी आक्रोशित हो गए हैं। परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस के टॉर्चर से अजय की मौत हुई है। गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है और हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। परिजनों की यह मांग है कि कैदी की मौत पर जांच की जाए ताकि सच सामने आ सके। दिया जेल भेजने के बाद फिर शनिवार के दिन पुलिस उसको रिमांड पर लाती है। गांव में घुमाई, गांव के लोग भी देखे और फिर ले गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो भी तरह का टॉर्चर और इतना टॉर्चर किया कि कल हम लोग को मालूम चलता है रात को अजय चौधरी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर साहिबगंज में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां पर जीरावादी थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग की लपटें दूसरे घर को भी चपेट में लेने लगी और कुछ ही पलों में दोनों घर जलकर खाक हो गए। जो भी सारा सामान था वो जलकर खाक हो गया। वहीं आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया ये भी जा रहा है कि आग से लाखों का नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। तार से लगा है? अच्छा, खाने नहीं बनाए थे। अच्छा, तो और घर में कौन कौन था? कोई
कोई नहीं था। हम लोग दोनों भाई बहन थे खाली। दोनों भाई बहन थे। घर में क्या क्या रखा था जल गया? घर में क्या क्या सामान था? सब सामान टोटल इसका जल गया। हाँ अभी तुरंत 1 घंटा हो गया। हो गया। अच्छा, ये जो आग लगा है, ये जगह क्या नाम है? ये जगह का और खबर अब साहिबगंज से है, जहां पर गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई है और आग की चपेट में आने से 2 बीघा में लगी फसल जलकर खाक हो गई। मामला राजगांव का बताया जा रहा है। आग लगने की खबर जैसे ही किसानों को लगी तो हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन पीड़ित किसान प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 2 बीघा में लगी फसल बर्बाद होने से किसान बेहद ही हताश है। अब कैसे लग गया, हम लोग नहीं थे। अब उधर से हम लोग आए तो देखते हैं कि आग जो लग रहा है था, इधर पड़ करके बुताने लगे तो हम अकेले कैसे बुता देंगे, इसीलिए समझे कि जब से जल गया। कितना और बता दें आपको कि अब खबर बोकारो से सामने आ रही है, जहां सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के पास कार ने स्कूटी सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी है। इस हादसे में महिला किरण देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पति को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार चला रहे जज के ड्यूटी में तैनात पुलिस जवान सुरेश राजवार को स्थानीय लोगों ने दौड़ा कर जमकर पीटा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस जवान को लोगों की भीड़ से बचाया गया है और उसे भी बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर यह कि एक्सीडेंट हुआ तो हम वहाँ गए तो देखे कि स्कूटी है, वो कार है और कुछ नहीं था वहाँ। तो थाने के स्टाफ बोले कि जाके वो ठेला लाइए मार्केट से। तो मार्केट में हम ठेला लाने गए तो देख रहे हैं कि सिपाही को दौड़ा के वहाँ 100-150 आदमी पूरा मार रहा है। पूरा हम नहीं देखे हैं। हाँ। देखे हैं कि यही गाड़ी मारा है, 2 गाड़ी आ रहा था, एक बुलेट वाला एक स्कूटी वाला। स्कूटी ये लेडी थी, वही वहाँ से एक्सीडेंट हुआ, ये फेंका गई यहाँ। हम पेट्रोलिंग में थे तो सूचना जैसे मिला वैसे हम लोग घटना स्थल पर पहुँच गए। देखे तो एक्सीडेंट हुआ है, तो ज़्यादा घायल था एक व्यक्ति, उसको हम लोग भिजवा दिए और इसको कम चोट लगा है, इसको हम लोग सदर हॉस्पिटल ले आए। सरायकेला खरसावा में डिजिटल इंडिया के सुनहरे भविष्य की झलक देखने को मिल रही है, जहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में रोबोटिक्स प्रतियोगिता रोबो वॉर का आयोजन किया गया है। बता दें कि ओजस नाम से आयोजित होने वाली ये प्रतियोगिता एनआईटी जमशेदपुर का राष्ट्रीय स्तर का टेक्नो मैनेजमेंट फेस्टिवल है, जो पूर्वी भारत में अपनी तरह का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन है। इस रोबो वॉर कॉम्पिटिशन में दिल्ली, पटना समेत कई शहरों के छात्रों ने हिस्सा लिया है, जहां सभी के बनाए रोबोट्स के बीच मुकाबला रखा गया। ओजस में 40 से ज्यादा हाईटेक कंपटीशन रखे गए हैं। इसमें हैकथॉन और रोबो वॉर, इसके साथ ही डिबेट और कोडमेनिया शामिल है। एनआईटी पटना से आए हुए हैं। यहाँ पे आज हम लोग रोबो वार खेले। कल हमारा रोबो सॉकर था, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हम लोग का, और हम लोग राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं रोबो सॉकर में। अब हम लोग यहाँ जो रोबो वॉर करवा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि यहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चा आए और दिखाए अपना क्या क्या वो लोग नया सिंपल रोबोट नहीं, सबने वही इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वही मोटर यूज होता है, वही सर्गो मोटर, वही सीन, बट डिफरेंट मैकेनिज्म कैसे यूज करके हरा सकते हैं दूसरे रोबोट।